अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने कल्याणपादपारामं श्रुतगंगा हिमाचलं विश्वम्भोजरविं देव वन्दे श्रीनाथनन्दनम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अबाल्यकालात् शुभशीलशालिनं जैनागमे कोविदसत्त्वशालिनं विश्वे सदा मङ्गलकेलिमालिनं वन्दे सदानन्दसूरिसागरम्। धर्मस्य प्रतिपालयन् प्रतिदिनं सत्पावनां पद्धतिं सौजन्येन निजेन लोकविहितो भूरि प्रभावोज्ज्वलो कीर्ति शारदचन्द्रिकामिव परां लोकोत्तरम् अर्जयन् श्रीमद्दर्शनसागरोर्विजयते सद्धर्मसंरक्षको सद्धर्मसंरक्षको जिनो धर्म कृपा जिनो देव कृपा धर्म गुरुवो यत्र साधवो श्रावक त्वया तस्मै न श्लाघेता विमूढ़ता। परम कृपालु जिन शासन के महान प्रभावक आचार्य भगवान कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र आचार्य महाराजा बहुत ही बड़ी सुंदर बात अपन को बतला रहे हैं कि हमें गर्व है, हम जैन हैं। कल शिविर का अपना विषय था हमें गर्व है, हम जैन हैं। यह कोई संप्रदायवाद की या कोई गच्छवाद की बात नहीं है, यह कोई राग द्वेष की या कोई मोह ममत्व की बात नहीं है। सत्य और शाश्वत परंपरा की ये बात है। आत्म कल्याण का मार्ग जिन्हें पसंद करना है, देश और दुनिया के अंदर धर्म के नाम से जहाँ धंधे हो रहे, सेवा के नाम पे चंदे हो रहे, न मालूम आज आदमी को क्या हो गया है कि जहाँ देखो वहाँ पर धन के पीछे अंधा हो गया है। वैसे समय के अंदर भगवान महावीर ने जो आत्म कल्याण का मार्ग, आत्म उद्धार का मार्ग, जीवन को निर्मल और निर्दम्भ बनाने का जो रास्ता उन्होंने बताया है, न वो रास्ता जिन्होंने खोज लिया है, समझ लिया है या अपना लिया है, उनके दिल में से तो ये निकलेगा कि हमें गर्व है, हम जैन हैं। क्यों? जिनो देवा कृपा धर्म
जहां किसी भी एक व्यक्ति को महत्व नहीं दिया गया है, किसी भी एक आत्मा को महत्व नहीं दिया गया है। जिनो देव, जिस धर्म के अंदर देव कौन है? जिनेश्वर भगवंत है। जिनेश्वर भगवंत कौन है? एक बार सिद्धराज जयसिंह ने पाटन नगरी के अंदर अनेक विद्वानों की सभा ली। उन सारे के सारे विद्वानों की विद्वता को उन्होंने सुनी, समझी। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र मुनि को भी उन्होंने बुलाया अपने राज दरबार के अंदर। उनकी भी ममत्व बिना की, मोह बिना की, मेरे और तेरी भावना के बिना की वितराग दशा को लावे ऐसी वाणी सुनी। और उनके सत्संग के अंदर उन्हें परमानंद की अनुभूति हुई। और उन्होंने आमंत्रण दिया कि आपको रोज पधारना है। आचार्य भगवंत भी समय समय पर उस महाराजा सिद्धराज जयसिंह को धर्मवासित बनाने के लिए राजसभा में जाकर उपदेश देते थे। एक बार राजा के मन के अंदर सोच आया, विचार आया कि मुझे पाटन से अब थोड़ा बाहर निकलना है। सिद्धराज जयसिंह ने एक संघ का आयोजन किया। संघ उन्होंने निकाला, डिक्लेरेशन किया कि मुझे ये संघ लेके जाना है सोमनाथ महादेव, गिरनार और शत्रुंजय महातीर्थ। अब जुनवानी लोग होंगे, खाली कुएं के अंदर ही जिंदगी बिताने वाले जो होंगे, वो तो मिथ्यात्व ने सम्यक्त्व का वहीं लाकर पत्थर रख देते हैं। सोमनाथ कैसे जा सकते? पर पीछे कौन से नाम है? गिरनार, शत्रुंजय, इन सारे तीर्थों की यात्रा का पद यात्रा संग मुझे निकालना है। डिक्लेरेशन किया, उनको रोक भी कौन सकता है? गुजरात का राजा था राजा सिद्धराज जयसिंह। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र आचार्य महाराज को आमंत्रण दिया, आपको भी हमारे संग में पधारना है। और पोथी के पंडित नहीं थे, हमारे में ये लिखा नहीं, ये लिखा नहीं, वो ऐसे नहीं थे। समय को देखने वाले समयज्ञ महापुरुष थे। जब वो माँ सरस्वती प्रसन्न बनी और देवेंद्र सूरी जी और ये सोमचंद्र सूरी जी को जब अमृत का प्याला दिया, तब वो देवेंद्र सूरी देखते रह गए, हमको नहीं चलेगा, न भी सूर्यास्त है, नशा है। और सोमचंद्र मुनि तो लक्ष्मी चांदला करने आई है, मुंह धोने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। ये अमृत है, ये पानी नहीं है, ये आहार नहीं है, ये जल नहीं है, ये तो अमृत है। और अपनी बुद्धि से उन्होंने ले लिया। क्या हो गया? राज प्रतिबोध शक्ति प्राप्त हुई और सर्व आगम शास्त्र को जानने की शक्ति उस अमृत पान से उन्हें मिल गई। समयज्ञ बनना चाहिए। कौन से समय पर कौन सा निर्णय लेना, कौन से समय पर कौन सी तरह से समाज और संघ को मार्गदर्शन देना, वो बुद्धि का काम है। वो पकड़ने वाले, चिल्ला चालू चढ़ने वाले का काम नहीं है। यहाँ पर विनंती की गई कि आपको भी पधारना है। आचार्य भगवंत ने कहा क्यों नहीं, हम भी चलेंगे। आप इतना बड़ा अच्छा लावा ले रहे हो। कोई भी संघ निकाले, कोई भी शुभ काम करे तो उसके लिए साधु क्या करते हैं? आशीर्वाद देते, विरोध नहीं करते हैं। हाँ,
इसलिए समझो कि कौन से समय पे क्या करना चाहिए। शासन की प्रभावना होती हो, संघ की प्रभावना होती हो, और उस समय दिल को बड़ा बना देने का, तो ही हमें गर्व है कि हम जैन हैं। और जैन होने के बाद छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े मातापुरी करे, लोग दूसरे सुने हैं, अपनी निंदा करे, अपनी समाज की निंदा करे, अपने ग्रुप की निंदा करे, साथ में घूमने वाले खाने वालों के लोग निंदा करें कि कैसे इनकी दोस्ती है। कोई दोस्ती का कोई ठिकाना है कि नहीं है? हाँ बोल दिया आचार्य भगवंत ने, और महाराजा सिद्धराज जयसिंह ने संघ निकाला। संघ बढ़ता 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 सोमनाथ महादेव पहुंचाए। राजा ने पूरे संघ के लिए बहुत बड़ी सुंदर व्यवस्था की हुई थी, और महादेव जी के मंदिर के अंदर एंट्री हुई वाजते गाजते। पूरा ध्यान रखा था आचार्य महाराज को भी साथ में लेना था, क्योंकि लोगों ने कान बहुत फूके थे। ये महाराज तो वाणियों ना छे, ये महाराज कोना छे? वाणिया ना छे, जैनो ना छे। जैनो ना साधु अपना महादेव जी ने हाथ न जोड़े, एमनी स्तुति न करे। लोग ऐसी ऐसी कई किंवदंती चलाते रहते हैं। अरे जैन साधु यदि यह राग देश में पढ़ते तो वस्तुपाल तेजपाल ने आबू और देलवाड़ा के मंदिरों में भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा विराजमान की है ने, वहाँ महादेव जी का नंदी को भी, और नंदी भी कैसा, सोने का नंदी वहाँ स्थापित किया हुआ है। ये विशालता जैनों में होती है, और ये निर्ममत्व भाव जैनों में होता है। मेरे तेरे के लिए जैन समाज कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करती। आज भी राजस्थान से लेकर कई गांव नगरों के अंदर शनि महाराज के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर, माताजियों के मंदिर, अम्बा माताओं के मंदिर और कई माताजियों के मंदिरों का निर्माण ये जैन समाज ने किए हैं और कर रही है। क्यों? कि हमें गर्व है, हम जैन हैं। क्यों गर्व है? कि ऐसे ऐसे काम करने का मौका, ऐसे ऐसे अवसरों का लावा लेने का मौका, राष्ट्र धर्म के लिए जब समय आवे तब भामाशाह ने पूरी संपत्ति समर्पण कर दी है। राष्ट्र सेवा का काम आवे तब वस्तुपाल और तेजपाल ने अपना जीवन पूरा समर्पण कर दिया है। इसलिए हमें गर्व है कि हम जैन हैं। हम सिर्फ खाने वाले नहीं है, हम खिलाने वाले लोग हैं। हम चोरी करने वाले लोग नहीं है, मगर पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा इनकम टैक्स, सेल टैक्स, वेल्थ टैक्स भरकर हमारी सरकार की तिजोरियों को तरबतर करने वाली जैन समाज है। इसलिए हमें गर्व है कि हम जैन हैं। यहाँ पर भी मंदिर में गए, महाराज प्रार्थना करने लगे, बाजू में आचार्य भगवंत खड़े थे। उन्होंने कहा आप भी तो कुछ स्तुति करो हमारे भगवान महादेव जी की। अच्छा हुआ उस संघ में अपन कोई नहीं थे, अच्छा हुआ। यदि अपन कोई होते वहां मंदिर से बाहर आकर जाजम लगाते। महाराज ने कैसे स्तुति कर दी। विशालता चाहिए, ये दिल की दिलावरता चाहिए। बहुमत समाज को साथ में लेकर चलना है ने, तो ही ये अपनी समाज बचेगी। बहुमत समाज के विरोध में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। पर अपना तो विरोध है ही नहीं ने, अपन तो उनको भाई समझते, अपने समझते। इसलिए हर कार्य में, हर राष्ट्र के काम में, हर गांवों के काम में, हर पंचायतों के काम में, हर नगर पालिकाओं के काम में और हर अच्छे राष्ट्र के कामों के अंदर सबसे आगे जैन समाज रहता है। कभी हमारे धर्म में यह नहीं बताया कि हमें नहीं देना है। अतिवृष्टि आ जाए, अनावृष्टि आ जाए, भूकंप आ जाए, धरती कंप आ जाए,
सबसे पहले डोनेशन जैनों का आएगा। गौशाला का काम आ जाए, हॉस्पिटलों का काम आ जाए, स्कूलों का काम आ जाए, सबसे पहला जैन समाज देता है। मगर कहीं आपने ये सुना कि फलानी मस्जिद से या फलाने इनकम खान के, शरीफ खान के, फलाना खान ने कोई डोनेशन दिया हो? क्योंकि हमारे यहाँ तो देने के संस्कार दिए जाते हैं, दबाने के और खाने के संस्कार हमारे यहाँ है ही नहीं। इसलिए आचार्य भगवंत भी महाराजा सिद्धराज के बाजू में खड़े हैं और उन्होंने बोला कि राजा, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम समत्ववादी हैं, हम समता में खेलने वाले लोग हैं। और उन्होंने तुरंत कहा, यत्र तत्र समये यथा तथा योषि सौत्य विधया यया तया वितदोष कलुष सचेत भवान एक भगवान नमस्तुते भव बीजांकुर जननां रागाद्यां क्षयमुपगताय स्याम। सुनना, ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरोर्वा जिनोर्वा नमस्तस्मै नमस्तस्मै। क्या बोला? इतना बड़ा विराट संघ, उस संघ के अंदर आचार्य भगवंत हेमचंद्र श्री महाराज ने कुमारपाल के साथ, सिद्धराज जयसिंह के साथ में महादेव जी की स्तुति करते हुए श्लोक बोला, यत्र तत्र समये यथा तथा योषि। वो कह रहे हैं कि जिसके भाव बीज के अंकुर को उत्पन्न करने वाला है प्रभु, जिसके भव बीज के अंकुर को उत्पन्न करने वाला रागादि क्षय हो गया है। जिस भगवान विराजमान है